जब हिंदुस्तान दुनिया है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। तुम हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा क्यों करते? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कबीर दास हैं, उनके नाम से एक जिला है संत कबीर नगर। उन्होंने हिसाब का एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले में उन्होंने कहा कि तुम किसी का भी नाम ले लो, उसका अदद निकालो, उसको 4 से गुना करो, 2 से जोड़ो, और फिर 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, फिर बाकी जो बचेगा उसको 9 से गुना करो, 2 से जोड़ दो। इस फार्मूले में 92 का अदद आएगा। और ये 92 का अदद चाहे राम का हो चाहे रहीम का हो, दोनों का है। ये 92 का अदद है क्या? ये मेरा पहला सवाल है। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में इसका ऐलान किया कि दुनिया में एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी तरह कभी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो उसकी तरह कोई पैदा नहीं हुआ। जब वो पैदा हो गया तो उसके बाद कभी ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। वो बच्चा कौन था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है। रात का वक्त था, सन्नाटे में अकबर बादशाह सो रहा था, तो देखा कि चिराग जल रहा है। जैसे ही रात में सो करके उठा तो देखा अंधेरा है, चिराग कहीं नहीं जल रहा है। उसको कब्र का अंधेरा याद आ गया। वो डरने लगा, कांपने लगा, बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ऐसी तसल्ली दी कि वो डर खौफ निकल गया। वो तसल्ली क्या थी? आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बार बार आपको चार्ज कर रहा हूं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, दाया बाया होता रहेगा। कन्या के भी मामू हैं हम, दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मेरा पहला सवाल था कि कबीर दास ने कहा 92 का अदद निकलता है। चाहे राम का नाम ले लो, चाहे रहीम का नाम ले लो, किसी का नाम ले लो, 92 का अदद निकलेगा हिसाब के फार्मूले से। और जानते हैं ये 92 का अदद किसका अदद है? मोहम्मद के नाम का अदद है। अल्लाह ने मोहम्मद को राम में भी छुपाया, रहीम में भी छुपाया। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद अल्लाह ने फरमा ही तोड़ दिया, पैदा करने का फैसला ही नहीं किया। वो कोई और बच्चा नहीं था। तुलसीदास कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। जब अकबर बादशाह रात के अंधेरे को देख करके घबरा गया, कब्र का अंधेरा याद आ गया, तो कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। बीरबल को बुला करके कहा कि यार मैंने अंधेरा देखा, मुझको कब्र का अंधेरा याद आ गया। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, उसने कहा कि आओ बादशाह, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। जब आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जमीन के ऊपर थे तो अंधेरा ऊपर नहीं, उजाला ऊपर था। जब आपके नबी कब्र के अंदर गए हैं तो उजाला कब्र के अंदर चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है, आप घबराते क्यों हैं? मरने के बाद, मरने से पहले हम इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। खुदा के दीन को भी जिंदा करेंगे और नबी के दीन की भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक सुंदर मादी कोया, तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। पहला पैगाम हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं तो देखा कि माला भी है, यहां माल भी है, लेकिन मुकर्रिर के हिस्से में दोनों खत्म है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप लोग जिंदा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा कि तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू से मैंने हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो मैंने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू हो तो हा को निकाला, मुसलमान हो तो मीम को निकाला, हा को मीम से मिलाया, हम हो गया। हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, हम दोनों हिंदुस्तानी। जब मुसलमान को पता है हिंदू हिंदुस्तानी है, जब हिंदू को पता है कि मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जब एक है, मुल्क दोनों का एक है, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए।
मुरारजी भाई देसाई वजीर आजम थे इस हिंदुस्तान के। मुसलमानों के जलसे में आकर के बोले, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो। कहा पंडित जी आपको तो पुजारी चाहिए मंदिर का, आप इमाम को क्यों ढूंढते हैं मस्जिद में, मस्जिद के लिए मुअज्जिन क्यों तलाश करते हैं मस्जिद के लिए। तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि मुसलमानों, रोड के इस तरफ मंदिर है, रोड के इस तरफ मस्जिद है, मंदिर का दरवाजा भी खुलता है, मस्जिद का भी दरवाजा खुलता है, हिंदुस्तान का मुकद्दर खुलता है। मैं देख करके आ रहा हूं, मंदिर का दरवाजा तो खुला है लेकिन मस्जिद का दरवाजा बंद है। अगर मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया तो हिंदुस्तान का मुकद्दर बंद हो जाएगा। मैं हिंदू जरूर हूं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुकद्दर पर ताला ना लगे। मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा, तुम मुझे एक इमाम दे दो, तुम मुझे एक मुअज्जिन दे दो। मैं चाहता हूं कि मंदिर का दरवाजा एक तरफ खुले तो मस्जिद का दरवाजा भी एक तरफ बंद ना हो। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम का की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठा दिए दो चार आदमी, इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे। जरा जलसा खत्म होने दीजिए। तीसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में, कबीर दास के नाम पर यह जिला है। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को पैगाम दिया कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो बोलेगा जाने वाली है। लेकिन दोनों से पूछो कि जब हिंदुस्तान दुनिया है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता, तुम हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा क्यों करते हो। आखिरी नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। रात का वक्त था, सुबह हो रही थी, दरवाजा खोला, बादशाह ने देखा कि कोई झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को एहसास हुआ, अच्छा थोड़ा ही माला पहनाइएगा क्योंकि ज्यादा माला मुर्दा को पहनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल आपने दिया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो बादशाह ने उसको देखा तो उसको महसूस हो गया कि मैंने झाड़ू लगाने वाले को सुबह सुबह देख लिया, मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने लगा, उसको यकीन हो गया। उसने वजीर को बुला करके कहा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इस मनहूस को झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो। जब वो बेचारा गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा, हुजूर मेरा गुनाह क्या है। तुम्हारा गुनाह यह है कि तुम मनहूस आदमी हो, सुबह सुबह मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस आदमी ने सोनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी। उसने कहा, हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी दुनिया भी आबाद है, आपकी जान भी सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या हम हैं। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। क्या भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पुत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोटि समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मुझे यकीन हो गया कि माला ज्यादा आ रहा है या माल मिलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो काम सस्ता हो रहा है माशाअल्लाह कर रहे हैं। कैंप टोला की तरफ से 400 रुपए से हजरत को नवाजा। चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट
जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा।